Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, target of today's video is that firstly to complete the remaining paragraph of the chapter Footprints Without Feet by H.G. Wells. बेटा आज की वीडियो का टारगेट है जो कुछ पैराग्राफ्स बच रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, सबसे पहले उसको कंप्लीट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आई हैव कवर्ड एंड मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स वी हैव अंडरस्टूड. सो लेट अस कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग द टाइम. फर्स्टली ओपन द टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. So students get ready for this. चेयर ने मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल को धक्का देकर के जब बाहर निकाल दिया, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. मिसेस हॉल पागल होकर के डर के कारण आतंकित होकर गिर पड़ती हैं. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स. उनको पूरा भरोसा था कि इन चेयर्स में जो है प्रेत आत्मा का निवास हो चुका है. देखिए, शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि इस रूम में, इस चेयर में प्रेत आत्मा, बुरी आत्मा का निवास है. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर. और इन सभी का कारण जो है साइंटिस्ट है, ग्रिफिन है. ग्रिफिन की वजह से, ग्रिफिन के कारण जो है इन सब में ये प्रेत आत्मा का वास हुआ है. My poor mother used to sit in that chair. मेरी बेचारी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी. सी मोन्ड, वह कराहते हुए जो है दुख प्रकट करते हुए कहती हैं. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. सोचिए कि इसे मेरे अगेंस्ट, मेरे विरुद्ध खड़े होना चाहिए. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट. जो लोगों की विचारधारा थी, देखिए, द फीलिंग अमंग द नेबर्स, पड़ोसियों के बीच जो भावना थी वो ये थी कि द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट. ये परेशानी जो है, मुसीबत जो है किसी प्रेत आत्मा, चुड़ैल, भूत की वजह से है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, प्रेत आत्मा हो या ना हो, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम. जब ये सूचना, चोरी की सूचना, देखिए, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट क्लर्जीमैन्स होम, जब पादरी के घर पर जो चोरी हुई थी वो बात, वो न्यूज फैलती है, became known, लोगों के नोटिस में आता है. द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट. तो लोगों का शक ग्रिफिन साइंटिस्ट पर होने लगता है. सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. लोगों का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब वह कुछ कैश जो लोगों के सामने प्रस्तुत करता है. दो, क्योंकि देखिए, he had admitted not long before, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसने स्वीकार किया था that कि he had no money, उसके पास पैसा नहीं है. The village constable was secretly sent for. गांव का जो सिपाही था उसको बुला लिया जाता है. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, इसके बजाय, देखिए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. मिसेस हॉल जो है साइंटिस्ट के पास जाती हैं. हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जिन्होंने बहुत रहस्यात्मक तरीके से, पता नहीं कैसे, अपने आप को अपीयर कर लिया था, प्रकट कर लिया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम से. अब आई वॉन्ट टू नो, अब वो जानना चाहती थी उस साइंटिस्ट से. देखिए, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, कि ऊपर सीढ़ियों पर आप मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे. सी डिमांडेड, उसने पूछा. एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, एक खाली रूम से कैसे आप बाहर आए. एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और एक बिल्कुल लॉक्ड रूम में कैसे आपने प्रवेश किया. इन सभी का जवाब जो है वो ग्रिफिन से जानना चाहती थी. चलिए देखते हैं बेटा.
द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। साइंटिस्ट जो था बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो उसे गुस्सा आता है। यू डोंट अंडरस्टैंड, अब चिल्लाते हुए कहता है कि आप मुझे नहीं समझती हो, आप मुझे नहीं समझती हो। हु आर व्हाट आई एम, मैं कौन और कौन, देखिए क्या हु और व्हाट आई एम, मैं कौन और क्या हूँ आपको नहीं पता है। ही साउटेड, वह चिल्लाया, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल शो यू, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन और क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक जो बैंडेज लगाया था वह उसको फेंक देता है। विस्कर्स, जो गलमुच्छे लगाया था, स्पेक्टिकल्स, चश्मे, एंड इवन नोज, और जो नाक लगाया था डुप्लीकेट थिएट्रिकल शॉप से, जो है थिएट्रिकल शॉप बेटा जहाँ ड्रामा खेलने के लिए डुप्लीकेट नाक, मूछ और ये सारी चीजें मिलती हैं, वो सब लगाया हुआ था। तो उन सभी को उठा जो है अपने चेहरे से अलग कर देता है। अब देखिए, एंड इवन नोज इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, 1 मिनट लगा ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, बार में जितने डरे हुए लोग थे, फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, उन सभी ने अपने आप को देखिए पाया, कैसे पाया, फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, एक सिर विहीन आदमी की तरफ घूरती हुई पाया। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, मिस्टर जेफर जो सिपाही था, नाउ अराइव्ड, अब आ गया, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, अब बहुत हैरान था यह देखकर, दैट कि ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है विदाउट हेड, जिसके पास सिर नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स को अपनी ड्यूटी करने से मना नहीं किया जा सकता था इतनी आसानी से। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन्स अरेस्ट, अगर एक मजिस्ट्रेट जो है वारंट ऑर्डर कर देता है किसी पर्सन को अरेस्ट करने का, गिरफ्तार करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, फिर उस इंसान को अरेस्ट किया जाना ही होता है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसके पास सिर हो या न। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, एक अद्भुत नजारा आया। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ मैन, जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो धीरे धीरे अदृश्य होता, देखिए अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, तो बस एक के बाद एक, एक के बाद एक वह अपने कपड़े उतारता जा रहा था और धीरे धीरे बेटा वो अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली a शर्ट flew into the air, अंत में एक शर्ट जो है हवा में उड़ती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुडंट सी एट ऑल, और कांस्टेबल अपने आप को किसी से संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए अपने आप को पाता है और जिसको वह देख नहीं सकता। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी हेल्प करते हैं, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन जो लोग प्रयास करते हैं वो लोग, उन लोगों पर पता नहीं कहां से मुक्के की बारिश होने लगती है, यानी कहने का मतलब पता नहीं कहां से घूसे पड़ने लगते हैं। इन द एंड, अंत में जेफर्स वाज नॉक्ड, जेफर्स को मारकर गिरा दिया जाता है, अनकॉन्शियस, बेहोश कर दिया जाता है। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइड, जैसे ही वह अंतिम प्रयास करता है अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने का, उसको मार करके अनकॉन्शियस कर दिया जाता है उस कांस्टेबल को। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ, चारों तरफ जो है एक तरह से चिल्लाहट का माहौल है, चारों तरफ बेचैनी चिल्लाहट है, लोग चिल्ला रहे हैं, होल्ड हिम, पकड़ो से। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को कुछ भी नहीं पता था कि ग्रिफिन भाग करके कहाँ गया। कुल मिला करके कहने का मतलब बेटा, ग्रिफिन एक बार फिर अपने कपड़े निकाल करके पूरी तरह से जो है इनविजिबल हो जाता है और लोगों की पहुंच से वह दूर चला जाता है, कोई पकड़ नहीं पाता है। इसी पर कहानी का अंत होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट इट। In next, I will cover some of the important questions related to this chapter. Okay, thanks.